प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। सदुकियों, अंग्रेजी में सद्दूसीस, हिब्रू में सद्दुकीन, ग्रीक में सद्दुकै कहते हैं। ईसा पूर्व 130 से 70 ईस्वी तक इनका 200 साल का इतिहास है। सदुकी मसीह के समय में यहूदियों के प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक संप्रदाय थे। अधिकांश महायाजक सदुकी थे। दाऊद के समय का एक याजक सादोक नाम के अनुसार सदुकियों कहा जाता है। दूसरा शमूएल 15वां अध्याय 24 से 29 वचन। वे दाऊद के समय से नहीं, परंतु उस याजक के नाम पर वे सदुकी कहलाते थे। वे थोड़े से हो धनी और महान थे। वे यहूदियों और अन्य जातियों की सरकार में है। मक्का बीज के समय में यहूदा के लोगों ने सदुकियों को जीत लिया था और उन्हें नौकरी से निकल दिया गया। वरिष्ठों का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद फिर से सदुकी महायाजक बन गए। मूसा की 5 पुस्तकों तौराह को छोड़कर वे पुराने नियम के लेखकों को अस्वीकार करते हैं, अर्थात इतिहास और भविष्यवक्ता की पुस्तकें, पुनरुत्थान, अनंत जीवन, आत्माओं और स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते हैं। सदुकी लिखित कानून का पालन करते हैं। मौत की सजा से जुड़े हुए मामलों में सख्त थे। आंख के बदले आंख का और दांत के बदले दांत मूसा के सिद्धांत को शाब्दिक रूप से लिया गया था। हेलेनिस्टिक मान्यताओं को अत्यधिक माना जाता है। उन्होंने यूनानियों से मित्रता की और बाइबल की वचनों का पालन करने के बजाय धीरे धीरे उनकी नैतिकता का पालन किया। सदुकी सनहेड्रिन की सभा में उपस्थित है। रोमन शासकों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। सदुकियों का लंबे समय तक मंदिर और पुरोहित वर्ग पर प्रभुत्व रहा। 70 ईस्वी में रोमन सेनाएं यरूशलेम में मंदिर को नष्ट करने के बाद सदुकियों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनका उल्लेख इतिहास से जल्दी गायब हो गया। सदुकियों ने यीशु से स्वर्ग की चिन्ह मांगने के लिए आलोचना की। मसीह को भ्रमित करने के लिए सदुकियों ने भी प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रेरितों को भी सताया। जब भी फरीसियों और सदुकियों के बीच संघर्ष होता था, समूह 2 गुटों में विभाजित हो जाता था। बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे। फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए यीशु ने कहा था। मत्ती 16वां अध्याय 12वां वचन। क्योंकि सदुकियों ने पहले 5 पुस्तक मूसा के छोड़कर वे इतिहास और संदेश के पुस्तक को मानते नहीं और सिखाते भी नहीं। फरीसियों ने सभी पुस्तक को मानते हैं और उनके नियम को और संप्रदाय को जोड़कर सिखाते हैं। इसलिए यीशु ने फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा था। आज भी कई कलीसियाओं में कई बातें मानते नहीं और सिखाते भी नहीं और फरीसियों के तरह पवित्र बाइबल में अपने नियमों को और संप्रदायों को जोड़कर सिखाते हैं। ऐसे कलीसिया और शिक्षक से सावधान रहना है। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन।